कलयुग में कल की अवतार और 7 चिरंजीवी कौन हैं और कैसे मिलकर करेंगे अधर्म का नाश, और कल की अवतार कब और कहां जन्म लेंगे। हमारे हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि जब भी धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता है तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। अब तक वे 9 बार अवतरित हो चुके हैं, जैसे राम, कृष्ण, वामन, परशुराम आदि रूपों में। लेकिन अभी भी एक अवतार बाकी है भगवान विष्णु का, 10वां अवतार कल्कि, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तो वे अकेले नहीं होंगे, उनके साथ साथ ऐसे दिव्य महापुरुष होंगे जो आज भी इस धरती पर जीवित हैं। इन्हें चिरंजीवी कहा जाता है, यानी जो जीवन भर या कलयुग के अंत तक अमर हैं। चलिए जानते हैं। 1. हनुमान जी, राम भक्त और सबसे पहले चिरंजीवी। हनुमान जी को भगवान श्री राम के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। जब श्री राम ने लंका विजय के बाद माता सीता से विदाई ली, तब माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। श्री राम ने उन्हें यह आदेश भी दिया कि वह कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा और राम कथा का प्रचार करते रहें। महाभारत में बताया गया है कि जब भीम पुष्प लेने गंधमादन पर्वत गए थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। माना जाता है कि हनुमान जी हर 41 साल में श्रीलंका के एक खास कबीले को ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे, तब हनुमान जी एक बार फिर श्री राम के दर्शन करेंगे और अपने प्रभु के वचन को पूर्ण करेंगे। 2. परशुराम, विष्णु के 6ठे अवतार और कल्कि के गुरु। परशुराम जी स्वयं भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। वह आज भी जीवित हैं और तपस्या में लीन हैं। महाभारत काल में भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य उनके शिष्य थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान कल्कि अवतरित होंगे तो परशुराम जी ही उनके गुरु बनेंगे और उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे। उनका निवास स्थल आज भी ओडिशा के महेंद्रगिरी पर्वत को माना जाता है, जहां वे तपस्या कर रहे हैं और कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। 3. राजा बलि, महान दानवीर और पाताल लोक के राजा। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने तीनों लोक जीत लिए थे और वे बहुत बड़े दानवीर माने जाते थे। भगवान विष्णु ने वामन रूप में आकर उनसे 3 पग भूमि मांगी थी। जब वामन देव ने अपना विराट रूप धारण कर एक पग में स्वर्ग और दूसरे में पृथ्वी नाप ली, तो तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और वचन दिया कि वे एक दिन फिर उनसे मिलने आएंगे। राजा बलि आज भी सूतल लोक, पाताल लोक में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि मुक्ति पा सकें। 4. विभीषण, लंका के राजा और धर्म के प्रतीक। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तब विभीषण ने उसका विरोध किया। उन्होंने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण ने उन्हें लंका से निकाल दिया। इसके बाद विभीषण श्री राम की शरण में चले गए और धर्म का साथ दिया। श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। वे लंका के राजा बने और आज भी जीवित हैं। महाभारत के युधिष्ठिर यज्ञ में सहदेव ने उनसे भेंट की थी। अब वे कल्कि से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 5. अश्वत्थामा, ब्रह्मास्त्र चलाने का शाप और भटकता योद्धा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। युद्ध के बाद उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शाप दिया कि वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के एक पुराने शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी रोज पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि वे भगवान शिव के ऐसे अवतार हैं जिनकी पूजा नहीं होती। कल्कि अवतार के समय अश्वत्थामा की भूमिका विशेष होगी। वे अधर्म के विनाश में महत्वपूर्ण सहयोगी बनेंगे। 6. महर्षि वेदव्यास, ग्रंथों के रचयिता और तपस्वी। वेदव्यास को वेदों का विभाजन करने वाला माना जाता है। उन्होंने ही 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत और भागवत गीता की रचना की थी। वे अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और तपस्या में लीन हैं। वेदव्यास ने ग्रंथों में भगवान कल्कि के आने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। वे कल्कि से मिलेंगे और उन्हें धर्म की रक्षा के मार्ग में सहायता करेंगे। 7. कृपाचार्य, निष्पक्ष आचार्य और 7वां चिरंजीवी। कृपाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। वे अत्यंत निपुण योद्धा और निष्पक्ष आचार्य थे। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान मिला। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्हें यह वरदान उनके निष्पक्षता और तप के कारण मिला। कृपाचार्य भी अश्वत्थामा के मामा थे और धर्म के रक्षक माने जाते हैं। कल्कि अवतार के समय वे भी अधर्म के नाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।